सर आपका नाम क्या है और आप किस लिए यहाँ पे आए हुए मेरा नाम आकाश है और मैं भी एक ऑनलाइन टारगेट विद अंकित प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ। साइंस विषय का अध्यापक हूँ और यहाँ पर बच्चों की मांग के लिए हम आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कल रात को ही 12 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे। 3 बजे सुबह आकर एक बार जायजा लिया, फिर उसके बाद सुबह 9 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप इतना हुजूम जो देख रहे हैं, ये सभी विद्यार्थी अध्यापक अपनी हक की मांग के लिए आए हैं। हैं? सर जैसे कि दीप्ति ने एक वीडियो वायरल किया था, बताए थे कि हम भी यहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं, हम भी अपनी विशाल को दिखाएंगे। क्या सर उनकी पार्टी के लोग यहाँ हैं? देखिए, आपदा में अवसर का नाम आपने सुना होगा। टीचर्स लोगों ने अपने बच्चों के हक के लिए एक आंदोलन की आवाज जो है उठाई थी कि हम 12 तारीख को आंदोलन करेंगे, क्योंकि 8, 9, 10 तारीख में यूपी पुलिस के बच्चों का एग्जाम था। हम नहीं चाहते कि बच्चों का एग्जाम भी प्रभावित हो। तो जैसे ही वो एग्जाम से फ्री हुए तो हमने आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत की है। अब कोई नई ऑनलाइन पार्टी आती है और वो दिल्ली प्रोटेस्ट करती है या कहीं भी कर रही है, हम उससे कोई मतलब नहीं है। ना तो किसी टीचर ने उनको आह्वान किया है कि आप आइए, ना किसी विद्यार्थी ने कहा है कि सीजेपी वहां पहुंचो हमारी मदद करो। अगर वो खुद से वीडियो डाल के ये कह रहे हैं कि हम लखनऊ जा रहे हैं, तो ये उनका स्टंट है। ये हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और आप अभी देख रहे हैं, अभी तक मुझे तो लगता ना कि सीजेपी यहाँ पर पहुंचा है। और सभी सुबह से ही न जाने कितने अध्यापक गण, हमारे टारगेट अंकित सर के ऑनर अंकित चौधरी सर हैं, पीके सर हैं, हम खुद हैं, विवेक सर यहाँ मौजूद है, राहुल तेवतिया सर हैं, संदीप सर हैं आरडब्ल्यू से, न तमाम अध्यापक जिनको शायद हम जानते भी ना होंगे, वो यहाँ पर बच्चों के हक की मांग के लिए। और बच्चे भी यहाँ पर धूप में गर्मी में आप सब देख रहे हो पसीना बहा रहे हैं। और बच्चा पसीना बहाने को तैयार है। और कानून ने भी सुरक्षा व्यवस्था अच्छे से बना रखी, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे, कोई भी अध्यापक ये कभी नहीं चाहता है कि बच्चे के पसीने के साथ साथ उसका खून भी बहे। अगर कोई मतलब अराजक तत्व ये आकर ये कहे कि भैया या हमारे आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करे, तो उसके लिए उस अराजक तत्व को हम खुद ही कानून को सौंप देंगे कि भैया इसे लेके जाओ, ये हमारे पक्ष का नहीं है। जैसे कि आपने कहा है कि आपदा में अवसर का हाँ हाँ, बिल्कुल लोग फायदा उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। 12 तारीख के आज के दिन हाँ काकरोच के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि लखनऊ में हम प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ। और अभी तक यहाँ उनकी पार्टी कितने लोग आए हुए हैं? अभी तक कोई भी नहीं आया है। और दूसरी बात, उन्होंने कल ये शायद अनाउंस किया है। और हमारा जो टीचर्स का जो प्रोटेस्ट था, वो पिछले करीब 15-20 दिन पहले से ही अनाउंस उसका हो चुका था। अब कोई आदमी आकर किसी के प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो रहा है, अच्छी बात है, वो हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं। लेकिन पहली बात, वो हमारे कहने पर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, इस आंदोलन को सीजेपी वाला आंदोलन ना बनाए, इसको शिक्षक और विद्यार्थियों के हक की मांग का आंदोलन के रूप में देखें, ना कि ये कि कॉकरोच वाले दीप के कौन है। ये इस चीज में मुद्दे में उसको ना लाइए, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी उनको मतलब खाने को आती है। जब उनका एग्जाम नजदीक आता है तो वो ये उनकी दिल धक धक कर रहा होता है। और एग्जाम में जाने से पहले ही अगर बच्चे को ये फील हो रहा है कि अब की बार भी एग्जाम लीक हो जाएगा, ये हालांकि ऐसा हुआ नहीं है कि एग्जाम लीक हुआ हो, लेकिन फिर भी ना तो उनको स्कोर कार्ड जारी किया जाता है पिछले 3-4 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। और दूसरी बात, कुछ कोई भी अगर प्रोटेस्ट या मांग करने की कहते हैं तो सरकार मानने को तैयार नहीं है, कहती है कि पेपर बड़ी निष्पक्षता से हुआ है, कुछ सेंटरों पे गड़बड़ी हुई है। आपने लेखपाल का पेपर देखा होगा, कई सेंटरों में तो दो 2.5 घंटे बाद बच्चे निकल के आए हैं। आपने प्रयागराज में देखा किस तरीके से कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। तो एक एग्जाम की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल एग्जाम्स का पिछले मतलब 3-4 साल में 85 एग्जाम लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? जवाबदेही तो दिए सरकार। एक बार आके अपनी बातें क्लियर करे, समक्ष करे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई पेपर को रद्द कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि एक तरीके से निष्पक्षता से जांच करवाइए। जी, जैसा कि आपने सुना है कि दीपके ने भी 12 तारीख को घोषणा की थी कि हम लखनऊ में ईडन गार्डन में जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पे धरना देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ शिक्षकों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, आपदा में अवसर का जो ये निकाल रहे हैं ये नहीं करना चाहिए था। और अभी तक कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कोई भी सदस्य नहीं आए हैं। बने रहिए हमारे साथ और हम अंदर भी चल के आपको दिखाते हैं।